ज़ैनब अब्बास का क्रिकेट और खेल के लिए जज्बा देखकर कोई नहीं कह सकता कि जब पहली बार ज़ैनब प्रोग्राम की मेजबानी के लिए ऑडिशन देने गई होंगी तो दरअसल वो ये नौकरी नहीं करना चाहती थीं, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ अपनी अम्मी के इसरार पर ऑडिशन दिया था। ज़ैनब पहली पाकिस्तानी क्रिकेट मेजबान हैं जो रवां साल जुलाई में होने वाली पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के दौरान बैनुल अक़वामी खेल के चैनल स्काई स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड से तालीम हासिल करके आई थी और जिंदगी में क्या करना है इस मुतालिक अभी सोच ही रही थी कि मुझे पता चला कि एक चैनल खेल के प्रोग्राम की मेजबानी के लिए ऑडिशन कर रहा है। अगरचे मुझे बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को खेल के प्रोग्राम की मेजबानी करते नहीं देखा था और ना ही मुझे या मेरे खानदान में किसी को मीडिया का तजुर्बा था, इसलिए मैं नहीं जानना चाहती थी। लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत इसरार किया, जिसकी वजह से मैं ऑडिशन देने चली गई और वहां लोगों को जब पता चला कि मैं लड़की होते हुए भी क्रिकेट पर वसी मालूमात रखती हूं, तो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम की मेजबानी के लिए मुंतखब कर लिया। ज़ैनब का कहना है कि उन्हें फख्र है वो पहली पाकिस्तानी हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े खेल के चैनल के साथ काम करने का मौका मिला और वो अपने कैरियर में इस मकाम पर पहुंची हैं जहां तक पहुंचना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। लेकिन ज़ैनब का ये सफर इतना भी सहल नहीं था। कहती हैं कि मुझे ये सब आसानी से नहीं मिला, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैंने जब खेल की मेजबानी के शोबे में कदम रखा तो उस वक्त उसमें खवातीन ना होने के बराबर थीं, जिसकी वजह से मुझे मुतासबाना रवैये का भी सामना करना पड़ा। अक्सर लोग कहते थे कि ये लड़की है, इसने तो कभी क्रिकेट नहीं खेली, उसे क्या मालूम होगा गेम का। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। शायद बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं कि ज़ैनब एक कान से सुन नहीं सकती हैं। हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से मुनक्किद टिड टॉक में ज़ैनब ने बताया कि क्योंकि वो एक कान से नहीं सुन सकती और दूसरे कान में उनके प्रोड्यूसर की बात सुनने के लिए आला लगा होता है, इसलिए कैरियर के आगाज में उन्हें लगता था कि वो ये काम नहीं कर सकती। ज़ैनब बताती हैं कि अपने मेहमान की बात सुनने में काफी दुश्वारी का सामना रहता था, लेकिन फिर उन्होंने इसका भी हल तलाश कर लिया और वो अपने मेहमानों की लिप रीडिंग यानी होंठों की हरकत से ये जान लेती थी कि वो क्या कह रहे हैं। ज़ैनब कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी तमाम कठिन मराहिल इसलिए तय कर लिए क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी तवज्जो अपनी खेल की मालूमात बेहतर बनाने पर मरकूज रखी। मुझे मॉडलिंग और ड्रामों में एक्टिंग की मुतअद्दिद बार पेशकश की गई, लेकिन मैंने ये तमाम पेशकश इसलिए रद्द कर दी क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे सिर्फ बतौर क्रिकेट मेजबान जाने। मैं इसी काम में अपना नाम बनाना चाहती थी। ज़ैनब समझती हैं कि अब सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरों खेलों में भी खवातीन की शमूलियत में इजाफा हो रहा है और अब लोगों का रवैया भी खवातीन खिलाड़ियों और मेजबानों की तरफ बदल रहा है। ज़ैनब का कहना है कि उन्होंने अक्सर देखा है कि इस शोबे में आने वाली अक्सर लड़कियां अपने मेकअप, लिबास और स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देती हैं। हालांकि इस शोबे में जो चीज आपको नुमाया करती है वो आपकी खेल से मुतालिक मालूमात हैं। अगर आपको इस खेल के बारे में ही नहीं पता तो आप ज्यादा देर तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते और एक न एक दिन लोगों को असलियत मालूम हो जाती है। ज़ैनब कहती हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी और कमेंटेटर माइकल स्लेटर से ना सिर्फ बहुत मुतासिर हैं बल्कि उन्हें मेजबानी के बहुत से गुर उनसे सीखे हैं। माइकल के अलावा मैंने एलन विल्सन से भी बहुत कुछ सीखा। जब मैं इस फील्ड में कदम रखा तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो मुझे बताते थे कौन सी बात को कैसे बताना है।